वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। एक पैटर्न अभी रेलवे खतरनाक तरीके से पूछ रहा है। आप खुद बोलिएगा हाँ सर इस तरह का पैटर्न अभी पूछा है। एसएससी एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूछ रहा है, यानी ये फेवरेट हो चुका है रीजनिंग में। यानी अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग है आपके सिलेबस में तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए एक बार, है ना, एक बार देखिएगा, जीवन भर आपको समझ में आ जाएगा। नंबर पजल का क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको कैसे बनाना है। वरना जब आप देखिएगा ना पहली बार तो आपको लगेगा कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा आदमी डरेगा। डरने का जरूरत नहीं है और पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ना है और कितना जल्दी काम करना है आइए सीखते हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पूरे पढ़ करके समय बर्बाद नहीं करना है। हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, बस उतना काम कर लीजिएगा, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पढ़िएगा। कहाँ पढ़िएगा बेटा? सिर्फ नीचे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या है 875, इसका दूसरा अंक ये है। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, हमेशा राइट साइड जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हमेशा। तो क्या बोला, यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक यानी 7, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में से घटाया जाए। इसको किससे घटाया जाए? दूसरी संख्या के अंक में से। सबसे छोटी है अपने पास यहाँ, और इसकी दूसरी कौन है? 6, है ना। सबसे छोटी संख्या अपने पास है यहाँ 167। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक कौन है? इसमें 6 है, में से घटाया जाए तो 7 में से 6 घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा 1। क्लियर है ना? में से घटाया जाए तो परिणाम होगा 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अभी मतलब लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा जा रहा। तो जो बच्चे क्या होगा कि पहली बार देखेंगे तो पढ़ने के पे टाइम बर्बाद करेंगे, या फिर क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएंगे, डर जाएंगे। इसलिए यहीं सीख लीजिए ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? यहीं पर पढ़ना आपको। कहाँ पढ़ना? यहाँ। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ 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 983 नहीं 986। इसका तीसरा अंक कौन है? 6। इसका तीसरा अंक कौन है? 6, है ना। सबसे बड़ी संख्या ये 983, 986 का तीसरा अंक 6। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाना है। सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पे? 167 के पहले अंक से घटाना है, यानी 1 से घटाना है। 1 से घटाना है, में से घटाना है, गौर करो, में से घटाना है। तो परिणाम क्या होगा? तो 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। अरे परिणाम क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना, एकदम 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ना रीजनिंग का, है ना। फिर सिर्फ यही पढ़ना है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या 781 का दूसरा अंक कौन हो गया? 8 हो गया। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाना। मैं नहीं बोला, मैं बोलेगा तो बाद में लिखेंगे, से बोलेगा तो पहले लिखेंगे, है ना। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक 9 है, यानी 9 में से घटाना है। तो 9 में से घटाएंगे 8 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? है ना। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाना है। अच्छा, दूसरे अंक से घटाना है। 8 को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाना है। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका? -1। कितना आ जाएगा? सॉरी, वहां पे गलत हम कर दिए थे, -1। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या मेरे को मिली 902, इसका दूसरा अंक 0 है, ठीक है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या कौन हो गई? सबसे छोटी संख्या 283 हो गई, और इसकी सबसे छोटी संख्या की तीसरे अंक कौन हो गई? 3 हो गई, और इसमें जोड़ा जाए तो अंक क्या मिलेगा सर? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा सर? 3 मिलेगा, है ना। तो परिणाम क्या होगा बताइए? परिणाम 3 होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी तुरंत कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।